तीसरे उज्जयिन्याम महाकालम, बाबा महाकाल। मेरे श्रोताओं, ज्योतिर्लिंग महाकाल की दो कथाएं आई हैं शिव पुराण में। पहली कथा क्या कहती है कि प्राचीन समय में अवंतिका, ये तब की कथा है जब बाबा महाकाल प्रकट नहीं हुए थे। अवंतिका में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। इनके 4 बेटा थे जिनके साथ मिलकर ये शिव का भजन करते थे। उस समय एक बड़ा भीषण राक्षस हुआ जिसका नाम हुआ दूषण। उसने वेद धर्म को नष्ट कर दिया। जहां जहां लोगों को पूजा पाठ जप तप करता हुआ देखता मार देता। अवंतिका उज्जैन के लोग परेशान होने लगे, भागे भागे ब्राह्मण देवता के पास आए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, सुनो भैया, उसके पास अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास नहीं है। उसके पास सेना है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो शिव है, हम मात्र शिव से प्रार्थना कर सकते हैं, करो। दूषण की सेना कहती है, महाराज हर व्यक्ति आपकी बात मानता है, वो उज्जैन के ब्राह्मण नहीं मानते। दूषण आज स्वयं अस्त्र धारण करके उन ब्राह्मणों को मारने आया। अरे ओ, क्या करते हो तुम? ये तंत्र मंत्र करके तुम्हें लगता है तुम मुझे जीत पाओगे? ये तुम्हारी रक्षा न कर पाएगा। आज ब्राह्मण वेदप्रिय कहते, हमें तुमसे कोई भय नहीं, तुम अपना कर्म करो, शिव अपना कर्म करेंगे। इतना सुनने भर की देरी थी, दूषण ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, प्रहार करने लगा। भयंकर गर्जना के साथ गड्ढा हुआ, उस गड्ढे से भगवान शिव प्रकट हुए। प्रकट होकर दूषण को ललकारते हुए बोले, महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशामहं खलत्वं ब्राह्मणानां ही समीपा दूरतो व्रज। अरे ओ दुष्ट, तुझे मारने के लिए मैं महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूं। तू दुष्ट है, मेरे भक्तों से दूर रहे। इतना कहते ही भगवान ने भीषण गर्जना की और हुंकार मात्र से दूषण का वध कर दिया। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री भगवान महाकाल। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में, अच्छा जरा हाथ खड़े करो, महाकाल कौन कौन गया है? हाँ, हम भी गए हैं, हम भी हाथ खड़े करेंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो मेरे श्रोताओं, अब जो बात कहने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। आप यदि बाबा महाकाल के कभी दर्शन करो तो बाबा महाकाल धरती से नीचे हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे हैं। कारण तुमने अभी सुना, भगवान शिव एक गड्ढे में प्रकट हुए। श्री बाबा महाकाल इस रूप में प्रकट हुए। और 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल ऐसे हैं जो दक्षिण मुखी हैं, जिनका दक्षिण की ओर मुख है। एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि उज्जैन के 3.5 काल हैं। बाबा महाकाल, भगवती गढ़कालिका, भगवान काल भैरव, भगवान श्री अर्धकाल भैरव। उसके अलावा जो उज्जैन है, मेरी माताओं, शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण की धरती भी है। आप सभी जानते हैं, कंस के उद्धार के बाद भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि मुनि के आश्रम गए, जो उज्जैन में है। यहां तक कि उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है। एक को सब जानते होंगे, दूसरे से लोग कम परिचित हैं। पहले शक्तिपीठ का नाम है अवंतिका शक्तिपीठ, दूसरे शक्तिपीठ का नाम है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। समय के साथ ये शक्तिपीठ नष्ट हो गया। इसमें जो भगवती का स्वरूप था वो आज भी महाकाल मंदिर परिसर में है। इस देवी का नाम है अवंती और उस क्षेत्र का नाम क्या है? अवंतिका। प्रेम से कहो नमः शिवाय। और महाकाल की दूसरी कथा क्या कहती है? महाकाल में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ चंद्रसेन। इन्हें भगवान शिव के गण मणिभद्र ने एक मणि दी। तो राजा चंद्रसेन के पास एक मणि थी जो मणिभद्र ने दी थी। आसपास के राजाओं का मन ललचा गया कि हम इसे छीने। आक्रमण किया। राजा चंद्रसेन को पता चला तो उसने सोचा मेरी सेना इतनी बड़ी नहीं है, क्या करूं? तो राजा चंद्रसेन भगवान शिव के चरणों में बैठ गए, महाकाल के चरणों में बैठ गए, मेरी रक्षा करो। एक गोपी अपने छोटे से बालक श्रीकर को लेकर वहां आई। बालक घर गया, माँ रोटी बनाने में व्यस्त हो गई। बालक ने घर से सामग्री इकट्ठी की, घर से दूर जाकर सामने शिलाखंड रखा। उस शिलाखंड पर पत्र चढ़ा रहा है, कौन से पता नहीं, फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, दही चढ़ावे, जल चढ़ावे। फिर याद आया राजा आंखें बंद करके बैठे थे, कुछ अगड़म बगड़म बोल रहे थे। अब बालक भी अगड़म बगड़म बोलने लगा, आंखें बंद करके बैठ गया। बालक का ध्यान सच में लग गया।
बच्चे भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं। कुछ देर बाद मां आई, श्रीकर बेटा भोजन कर ले, नहीं मिला। अब छोटा बालक तुम्हारा गायब हो जाए तो पहले मन में बुरे विचार ही आएंगे। भागती भागती दूर जाकर क्या देखा कि वो आंखें बंद करके एक पत्थर के सामने बैठा है। अरे उठ, मुझे डरा कर रख दिया है, चल भोजन कर ले। बालक आंखें ना खोले। मां को बड़ा क्रोध हुआ। मां ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया, बालक को जी भर के पीटा। बालक रोता रोता मूर्छित हो गया। और शिव पुराण की कथा कहती है कुछ देर बाद बालक की मूर्छा टूटी तो बालक ने स्वयं को महाकाल मंदिर के अंदर पाया। अरे भैया गांव में तो हल्ला मच गया, गोपी भागी भागी आई। गोपी ने अपने बालक को हृदय से लगा लिया। राजा भी बालक के चरणों में पड़ गया। जो राजा सेना लेकर आए थे उनमें यह बात पहुंची, सुनो उस राजा के तो छोटे छोटे बालक भी शिव का भजन करते हैं, चमत्कारी हैं। ऐसा ना हो हम राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करें और शिव के क्रोध का भाजन बनना पड़े। हम आक्रमण नहीं करें। सभी राजाओं ने आकर चंद्रसेन से क्षमा मांगी है। उसी समय महाकाल मंदिर के परिसर में श्री हनुमान जी महाराज प्रकटे हैं और हनुमान जी ने प्रकट होकर उस बालक को गले लगाया और बालक को वरदान देते हुए कहा, अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वम। मैं वरदान देता हूं इस बालक की 8वीं पीढ़ी में एक नंद नाम का महान व्यक्ति होगा जिसके पुत्र बनकर भगवान कृष्ण आए। यानी भगवान कृष्ण के पूर्वज पहले ही उज्जैन से कनेक्टेड हैं। ये हुए बाबा महाकाल। अच्छा एक बात और, महाकाल मंदिर 3 मंजिल का है। सबसे नीचे महाकालेश्वर, उसके ऊपर ओंकारेश्वर, सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, जो साल में एक दिन नाग पंचमी के दिन दर्शन देते हैं। उज्जैन के अधिपति देवता बाबा काल भैरव जिनके दर्शन लोग अवश्य करते हैं और शिव श्रृंगार के देवता हैं, ये उज्जैन में जाकर हमें पता चलता है। प्रेम से कहो नमः शिवाय।